अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, क्या हालात चल रहे हैं सोलर मार्केट में? 3-4 दिन हो गए थे हमने वीडियो अपलोड नहीं करी, काफ़ी कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। रेट्स की क्या हालात चल रहे हैं, डॉलर क्या कर रहा है और आगे किस तरह देख रहे हैं आप? जिन लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है उनको क्या रिकमेंडेशन कर रहे हैं? देखें, जो क्रैकडाउन हो रहा है होर्डिंग के अगेंस्ट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अगेंस्ट, और स्पेसिफ़िकली नाम लेके किया जा रहा है कि जो जो चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कैटेगरी में जा रही है उस पर क्रैकडाउन हो रहा है। उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट आए हैं और उसमें सोलर की भी एक प्रोडक्ट है कि जिसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके लोग रेट बढ़ाते थे। हमने इस पर डिटेल डिस्कशन करी है और पूरी कैंपेन चलाई है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ही 60 रुपये वाली चीज़ 140 रुपये पे ले गए थे, जो कि बनता ही नहीं था उसका। और वो ऑटोमेटिकली फिर जब कस्टमर्स तक बात पहुंची तो वो रेट्स मार्केट ऑटोमेटिकली क्रैश कर गई। उस वक्त तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अगेंस्ट कोई क्रैकडाउन भी नहीं हो रहा था। तो अब जब क्रैकडाउन भी हो रहा है और टारगेट भी किया जा रहा है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, 2 नंबर प्रैक्टिसेस हैं मार्केट में, उन सबको कम किया जाए, उन सबको कर्टेल किया जाए, डिस्करेज किया जाए और उसको पिनलाइज़ किया जाए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो लोग रेट हाइक करते हैं, माल ले के दबा के अपनी मर्ज़ी के रेट बढ़वाते हैं, उनके लिए स्पेस कम होती जा रही है। और ऐसी जो 2 नंबरी टैक्टिक्स हैं उसमें जब कमी आएगी तो कस्टमर का और फ़ायदा होएगा और कस्टमर को जेन्युइन चीज़ें अबंडेंटली अवेलेबल होंगी जेन्युइन प्राइसेस के अंदर। दूसरा चक्कर ये है कि जो रेट्स की आपने बात करी है कि करंट रेट्स क्या है, डॉलर की प्राइस स्टैगनेट करी है, अभी 276 रुपीज़ पे आगे रुका है, प्लस माइनस 1 रुपये जो भी है। तो वो जो कंटिन्यूस डाउनफॉल था वो कम हुआ है और डॉलर की प्राइस रुकी है। अब इसमें एक और चक्कर ये हुआ है कि जो सारे लोग बैठे वेट कर रहे थे, जिनका काम होता है मार्केट में पैनिक क्रिएट करना, वो जब 38-40 रुपये डॉलर नीचे आ रहे थे तो वो सब चुप साध के बैठे हुए थे, मुंह बंद करके बैठे हुए थे। अब जैसे ही डॉलर की स्पीड रुकी और वो 16 पैसे बढ़ा, एक दिन में 1.5 रुपये बढ़ा, 1.5 रुपये बढ़ गया, चले तो वो सारे निकल आए बाहर। देखें जी, डॉलर हम कह रहे थे डॉलर ऊपर जा रहे, और भाई वो जो इतना सारा नीचे आया वो तो आप देख ही नहीं रहे ना। वो अगेन मार्केट में हाइप क्रिएट करना, मार्केट में ब्लैक टैक्टिक्स अपनाना, डरावा क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना कि जी डॉलर फिर से ऊपर जा रहा है, रेट फिर से ऊपर जाएंगे, रेट फिर से ऊपर जाएंगे। वो सारे फिर से निकल आए हैं और वो दोबारा से कह रहे हैं देखें डॉलर रुक गया है और डॉलर अब दोबारा से 2 रुपये ऊपर चला गया है, तो आने वाले जो अब रेट्स होंगे वो दोबारा से ऊपर होंगे। तो ये मार्केट की ब्लैक टैक्टिक्स हैं, हमेशा से ये रहा है। और हर बंदा कोई भी उड़ती उड़ती हवा में बात जा रही हो तो वो उसको कोशिश करता है कि अपने बेनिफिट में यूज़ करवा ले, मार्केट में पैनिक क्रिएट करवाए और अपना सस्ता ख़रीदा हुआ माल या अपने जो भी ख़रीदा हुआ माल है उसको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स के साथ बेच ले ताकि उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो ये पुरानी टैक्टिक्स है, कोई नई टैक्टिक नहीं है। ये उन्हीं टैक्टिक्स में से है कि जी एलसी नहीं खुल रही हमारी, जी हमारी एलसी खुलने में ये मसला हो रहा है, या जी डॉलर नहीं है, या जी हमें जो रूट है वो बड़ा लंबा पड़ रहा है, या जी शिपिंग के चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं। नहीं बढ़े हुए हों और तब भी आप ये बातें कर रहे हों, एलसियाँ खुल रही हों और आप झूठ बोल रहे हो कि एलसी नहीं खुल रही हमारी, तो बेकार बातें हैं। जितनी मर्ज़ी आपने बहाने देने आप देते रहें। एट दी एंड ऑफ द डे प्राइसेस तो नीचे आई हैं ना, और डॉलर की प्राइस 38 रुपये 40 रुपये नीचे आई है ना, बाकी 2 रुपये ऊपर चली गए तो क्या फ़र्क पड़ा आपका? 2 रुपये की आप परसेंटेज निकाल लें, आप अपने पूरे डॉलर का जो PKR टू डॉलर की पैरिटी है आप उसके पूरे रेशो पे निकाल लें, नॉट इवन 1% बनता है। तो आप 1% प्राइस में वेरिएशन ले आइएगा। आपका 60 रुपये का अगर वॉट है तो आप उसमें 60 पैसे बढ़ा लिएगा, ऐसे ही है ना। आप 2 रुपये डॉलर बढ़ने की वजह से आप अपना 60 रुपये का वॉट 70 रुपये का तो नहीं कर सकते ना, जो कि आपकी कोशिश यही है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करो, 5 रुपये बढ़ा लो, 8 रुपये बढ़ा लो, दोबारा से 80 रुपये ले जाते हैं इसको। एक और चक्कर चल रहा है मार्केट में, वो ये है कि कस्टमर्स को अभी भी जेन्युइन प्राइसेस अपने छोटे एरियाज़ में नहीं मिल पा रही। जैसे छोटे शहर ले लें आप, पंजाब के ले लें, सिंध के ले लें, कराची की बात नहीं हो रही, बट कराची के अलावा सक्खर हो गया, लड़काना हो गया और इस तरह के इंटीरियर नवाबशाह हो गया, इस तरह के जो शहर हैं, उसकी वजह यह है कि जिस दुकानदार ने 8 पैलेट 10 पैलेट का स्टॉक लेके दुकान में रखा था कि मैं इसकी बेसिस पे इंस्टॉलेशंस करूँगा या इसको ट्रेड करूँगा, उसने जब महंगा सामान ख़रीद लिया तो अब वो सस्ता नहीं बेच पा रहा। और ये उस पूरी चेन में हमेशा से ही ये ज़्यादती रही है कि इम्पोर्टर अपना माल आगे टिका के उसको कोई उसका कोई वो नहीं होता, दीन ईमान नहीं होता कि मैंने मार्केट को सपोर्ट करना है, मैंने उन रेटों पे जायज़ रेटों पे बेचना है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। अगर मैं नाजायज़ मार्जिन आज रख के अगले को बेच दूंगा और कल को मार्केट मुझे प्रेशर लाएगी मेरे ऊपर और फिर मैं कम रेटों पे बेच रहा हूँगा तो अगला तो पिस जाएगा ना। तो यही हुआ है कि आज भी जो दुकानदार, आप जिस मार्केट में जाएं आप रेट लेके देख लें, लोग कमेंट्स में भी बता रहे हैं, कोई कह रहा है मुझे 72 मिल रहा है, कोई कह रहा है मुझे 70 मिल रहा है, कोई कह रहा है मुझे 78 मिल रहा है। नॉर्मल 545 वॉट के पैनल की बात हो रही है।
तो वो क्यों मिल रहा है? वो इसीलिए मिल रहा है कि उन दुकानदारों ने महंगे ख़रीदे हुए हैं। और जब अब वो तो छोटा सा दुकानदार है, वो क्या कर लेगा? उसने अगर एक कंटेनर भी लिया था तो एक हैवी अमाउंट है उस छोटी सी दुकान वाले के लिए। अब वो कितना कम में बेच ले, वो कितने माइनस में बेच ले, प्लस की बात तो अलग थी ना, अभी तो बात हो रही है वो कितने नुकसान में बेच के अपनी जान छुड़ा ले, कितना कर लेगा वो तो 0-0 पे बात रख के कर सकता है कि चलो जान छुड़ाओ, नया माल ख़रीदेंगे फिर कमा लेंगे। बट मार्केट में रेट्स तो नीचे आ चुके हैं, मार्केट के रेट 70-75 रुपीज़ तो नहीं है, तो अब उसका माल कैसे बिकेगा? अगर वो अपनी कॉस्ट पे भी बेचने की कोशिश करेगा तो माल कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा, पड़ा रहेगा। तो ये दुकानदार भी उस चेन में शामिल थे कि जब आप कोई देखेगा ही नहीं कि यार नाजायज़ मार्जिन आप जब उस चेन का हिस्सा बनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं डज तो सबको ही पड़ेगी। कभी डज इम्पोर्टर को पड़ेगी, कभी उस रिटेलर को पड़ेगी, कभी उस डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ेगी, और कभी एंड कंज्यूमर को पड़ जाएगी। जब कंज्यूमर भी चाहेगा कि चलो मैं 50 पैनल लेके रख लूँ और मैं भी कल को महंगा बेच लूँगा, तो फिर डज आपको भी पड़ जाएगी। अगर रेट नीचे आ जाएंगे तो आप भी बैठे देख रहे हो। वो तो यही रहा था ना, आज से महीना पहले भी अगर आप चले जाएं तो कितने लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया था कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं भी सोलर में कर लूँ, मुझे 1 कंटेनर दिलवा दें, मुझे 3 कंटेनर दिलवा दें, मैं जी मुझे 78 रुपीज़ का कंटेनर मिल रहा है, मैं रख लूँगा, आराम से रखूँगा, तसल्ली से बेचूंगा, जब रेट ऊपर जाएगा जल्दी नहीं बेचूंगा। वो 78 वाला लिया भी बड़े लोगों ने, हमने तो मना कर दिया था कि ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप क्या होल्डिंग वाली बातें कर रहे हैं कि मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूं और फिर जब बढ़ेगा तो फिर मैं बेचा करूंगा। और फिर उन लोगों ने दूसरी जगहों से लिए और अब वो बता रहे हैं कि हमें नुकसान हो गया, अब तो रेट इतना नीचे आ गया, अब हमारा बिक नहीं रहा। तो नुकसान भी करोड़ों का हो रहा है। बिल्कुल, जब आपने लगाए, जब आपने बनाने करोड़ थे तो आप नुकसान भी करोड़ों का हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो काम आपने सीधे तरीके से करना नहीं है। ऐसे ही ये जो इस टाइम पे क्रैकडाउन हो रहा है, हम पिछले 6 महीने से यही बातें कर रहे हैं। रमज़ान, इस साल के रमज़ान से हम ये बातें कर रहे हैं कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। ये जो स्मगल होकर चीज़ें इस मुल्क में आती हैं, ये जो 2 नंबर चीज़ें मुल्क में आती हैं, ये जो मैल प्रैक्टिसेस हैं इस मुल्क के बिजनेसेस में, इसी ने इस मुल्क को ख़राब किया है, कोई और वजह नहीं है। कल जिन साहब के पास हम बैठे हुए थे वो भी यही बात कर रहे थे कि जो सिल्क है सारा स्मगल होके यहाँ आ जाता है, तो हमने ये इंडस्ट्रियाँ क्यों लगाई हुई हैं? ऐसे ही है। हम क्यों हज़ार घरों की तनख्वाहें भर रहे हैं? हम क्यों बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं? हम बेवकूफ़ हैं कि हमें 20% मार्जिन मिले और वो स्मगल करके अपना 80% मार्जिन उठा ले? कोई रोक ही नहीं रहा है इस बात को। तो ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री का मसला था ही नहीं। जब आपने बॉर्डर्स ही खोल दिए तो ये तो जो चॉकलेट केक्स आते थे वहाँ से आर पार होके, जो जूसेस आते थे और जो 100 प्रोडक्ट्स होंगी, अच्छा आप ये जिनका हमें पता भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। और वो खुलेआम आज़ादाना आ रही थी और इस मार्केट में फ्री बिक रही थी और कोई किसी को गर्ज नहीं, दवाई से लेके हर चीज़ तक स्मगल हो रही थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने खूब 5-6 महीने पहले सोलर के ऊपर जोर लगाया और लोगों को समझाया जिन्होंने खरीदना था। तो उसमें भी किसी गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया ना, ये तो डायरेक्ट लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उस चीज़ का बायकॉट किया और फिर जाके उनको को फायदा हुआ कि भाई एटलीस्ट जो सामान उन्हें मिले वो तो जेन्युइन मिले ना यार, 2 नंबर सामान तो नहीं मिले क्योंकि पैसे वो जेन्युइन के दे रहे हैं। तो ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना। ये तो शुक्र है कि अब कुछ क्रैकडाउन हो रहा है तो कुछ बाकी चीज़ों को भी आसरा होएगा। लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंटें करी हुई हैं इस मुल्क में, वो इंडस्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए और वो मुल्क के साथ वो भी डूबे जा रहे हैं। वो चलेंगे तो टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा ना। आप बोलते रहे मेरी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, मेरा मुल्क चल जाए, कहाँ से चलेगा? आप तो स्मगलिंग से मुल्क चला रहे हैं। अच्छा, अब इसमें भी ना बजाय इसके कि सारा फोकस गवर्नमेंट के ऊपर हो और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर हो कि वो क्रैकडाउन करती रहे, वो एक कंटिन्यूस क्रैकडाउन चला के रखे अगले 100 साल का, जो कि उसको चलाना चाहिए बाय राइट। तो ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो क्रैकडाउन करके रखे और स्मगलिंग को रोक के रखे और हर गलत प्रैक्टिसेस को रोके। बट ऑन दी अदर हैंड इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि एज अ कस्टमर आप भी तो जाके बोलते हैं ना कि वो सस्ता कपड़ा दे रहा है मैं उससे ले लेता हूँ। आप भी तो नहीं देखते कि वो स्मगलिंग वाला है कि नहीं है। आप भी बोलते हैं वो स्मगलिंग वाला पैनल दे रहा है, तो चलो स्मगलिंग वाले में हो सकता है मुझे कस्टम बच रहा हो। तो जब आप एज अ कस्टमर जाके ऐसी हरकतें करते हैं और सस्ता माल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिसमें मुल्क का नुकसान हो रहा होता है, आपको तो नहीं दिख रहा होता, आप अपना इंडिविजुअल बेनिफिट देख रहे होते हैं कि आज मुझे दिख रहा होता है। ये तो माइंडसेट गलत है ना। आपने बंद कर ली होती है आंखें उस वक्त ना, आप देख रहे होते हैं मुझे 4 पैनल सस्ते मिल रहे हैं जो मैंने अपनी छत पे लगाने हैं, बट आप स्मगलिंग के साइकिल को परपेचुएट करते हैं और कल जो आप जो काम करते होते हैं उसकी स्मगलिंग आपको ले डूबती है। तो आप नहीं सोच रहे होते, बिल्कुल यूँ अपना माइंड बंद करके सिर्फ अपने 8 रुपये के बेनिफिट के चक्कर में बाकी सबका 100-200 रुपये का बेनिफिट भी करवा रहे होते हैं। तो जब मार्केट में एक्सेप्टेंस है 2 नंबर माल की, स्मगल्ड माल की, सी ग्रेड माल की, इस तरह के नॉन कस्टम माल की जो इलीगल चैनल से आ रहा है, तो वो बिकता रहेगा। अगर कस्टमर ही नहीं मांगेगा तो वो आना रुक जाएगा, वो दुनिया के किसी और कोने में जाके अफ्रीका में बिकना शुरू हो जाएगा, सोमालिया में बिकना शुरू हो जाएगा। माल तो बिकना है ना, लेकिन इस मुल्क में तो नहीं बिक रहा होगा ना। और इस मुल्क में जो 2 नंबरियाँ हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कस्टमर्स के ऊपर भी है
जहाँ गवर्नमेंट का काम है वहाँ कस्टमर्स का काम है। जब कस्टमर्स ही जा जाके बोल रहे थे वो 110 का हो गया, चल मैं 120 का ले लेता हूँ और 130 का बेच दूंगा, जब 130 वाला 140 में बेचने ये तो आम बंदा कर रहा था ना, हर बंदा ही सट्टेबाजी में लग गया था। बिल्कुल हाँ। ऐसी है भाई, रिपोर्ट आपके सामने आ गई है ना, सब सट्टेबाजी में इन्वॉल्व थे ना, चीनी में भी इन्वॉल्व थे ना, यही तो हो रहा था। सोलर में तो एक अलग कहानी है, बाकी सारी इंडस्ट्री में भी तो यही करते हैं ना सारे यहाँ मिलके। वैसे मोहम्मद शरीफ बने रहते हैं, बट इंडस्ट्री जो भी हो काम यही होते हैं और एक्शंस भी यही होते हैं, हरकत भी यही होती हैं। सिर्फ उसमें ये है बाकी इंडस्ट्रीज में कि कस्टमर बोलता कुछ नहीं है, कस्टमर बेवकूफ़ बनता रहता है, कस्टमर तक ना किसी को समझाने की तौफीक हुई है और ना कस्टमर ने समझने की तौफीक करी है, तो वो इंडस्ट्रीज अभी उसी गबन में चल रही हैं। बट अगेन सोलर में डिफरेंस है यार, इसकी कस्टमर ने बात समझी और उसने चीज़ को करवा लिया कि भाई मैं नहीं लूंगा, वो नहीं लिया और ना लेने की वजह से प्राइस चेंज हो गई और उसके बेनिफिट में प्ले करके। हाँ, मैं इसी चीज़ की कि आपके घर से चोरी हो जाए, कोई बाइक चोरी हो जाए, उसका टायर चोरी हो जाए, गाड़ी की बैटरी निकाल के ले जाए और आप भी ढूंढ रहे हो उसी चोरी की बाजार में जाके कि मैं बैटरी ले आता हूँ चोरी के मार्केट से क्योंकि वहाँ से सस्ती मिलती है, आप ही की चोरी हुई भी वहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपको भी तो शौक है ना जाके चोरी के मार्केट से लेके आना। हम सारे अगर इस तरह के बाजारों में जाना छोड़ें, आप चोरी का बोले हमने माल नहीं खरीदना, एज अ कौम हमने चोरी का सामान नहीं खरीदना, तो कम हो स्मगल का सामान नहीं खरीदना जिससे इस मुल्क को नुकसान होता है, टैक्स बगैर टैक्स वाला सामान आता है, तो ये मार्केट रुक जाएगी। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, इसमें गवर्नमेंट क्रैकडाउन तो कर लेगी, वो तो अपना काम करे, हम तो अपना काम करें। ये थोड़ी कि हम वो अपना काम नहीं कर रही, हम भी अपना काम नहीं कर रहे, मुल्क ठीक हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं होने वाला। वो टैक्स देने, गवर्नमेंट टैक्स देने वाले को टैक्स चोर कहती रहे और हमने जहाँ चोरी को डिस्करेज करना है हम चोरी का माल खरीद के लाते रहे और दोनों एक दूसरे को लानतान करते रहे, ना वो अपना काम करे ना हम अपना काम करें। ये तो अपनी तरह दोनों की नाअहली हो गई ना। ये बहुत अच्छी प्राइम एग्जांपल है कि 5 महीने की कैंपेन के साथ अल्लाह का शुक्र है लोगों को बात समझ आई है, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझदार हैं, उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है बस कि जो चीज़ गलत है आपने उसको गलत कहना है, इतनी सी बात है। जब गलत था कि मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ तो मुझे जायज़ जेन्युइन सामान मिलना चाहिए, तो इतनी सी बात थी और वो लोगों को सामान मिलना शुरू हो रहा है, काफ़ी हद तक लोगों को मिल रहा है, जिनको मुश्किल होती है उसके लिए हम कैंपेन करते रहेंगे। ये एक दफ़ा की कैंपेन नहीं होती है, कैंपेन चलती रहती है ताकि सबको ये बातें पता चलें और बाकी चीज़ें लोगों को जेन्युइन चीज़ें मिलना शुरू हो। और ये सिर्फ सोलर की हद तक ही महदूद नहीं है, इसको कोशिश करेंगे कि आगे भी बढ़ाएं। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो जब आपको अंदर से पता चल जाएगा ना कि मैंने ये चोरी का सामान नहीं लेना, मैंने स्मगलिंग का सामान नहीं लेना, मैं नहीं लेता, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरे पैसे देता हूँ और मुझे पूरी चीज़ मिल जाती है, दैट्स इट, आई एम सेटिस्फाइड। आप खुद पकड़ लेंगे कि मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी और आपको चीज़ें भी जेन्युइन मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट जो होती है ना वो कंज्यूमर के ऊपर चल रही होती है। जब हम एज अ कंज्यूमर मना कर देंगे हमें चीज़ें नहीं लेनी, ऐसी कोई बेच नहीं सकता। कोई दुकानदार बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट चोरी के सामान पे लगा के बैठ जाए और उसको आगे पता हो कि वो खरीदता नहीं है यहाँ पे, वो तो उसको पता है ना यहाँ सारे चोर खरीदते हैं, तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट चोरी पे कर देता हूँ क्योंकि उसकी कटिंग आइटम बहुत है, उसको तो कटिंग आइटम कहते हैं। बिल्कुल ऐसी है, तो कंज्यूमर फॉल्ट पे होता है। बिल्कुल आप सारे ठीक हो जाए, छोड़ दें इस तरह का 2 नंबर सामान लेना, मसले मसाइल आधे ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी और एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें चलती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, बाहर की जो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक दफ़ा चीज़ लगवा लो, जेन्युइन क्वालिटी क्यों बोलते हैं बाहर से जाके ले आना, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ क्या मुसीबत है? यहाँ कस्टमर ही सस्ता माल ढूंढ रहा होता है, कचरा ढूंढ रहा होता है, स्मगलिंग वाला अनोखी बन रही है, कबाड़ियों वाला, वो सारा जो वहाँ से स्क्रैप का माल आया होता है, कस्टमर जा रहा होता है यार स्क्रैप, शिप वाला माल बड़ा अच्छा होता है, आप ले लें शिप वाला माल, आप ना लेने, या नए में तो आप लेते हैं कचरा, तो वो फिर आप बोलते हैं शिप वाला उससे बहुत अच्छा होता है। तो अगेन प्रायोरिटीज़ है ना आपकी, आपको लगता है कि तो शिप वाला क्या शुरू से ही कबाड़िए का माल था क्या? उन्होंने भी किसी कबाड़िए से लिया, वो अमेरिका के कबाड़ से लाए थे लाके, उन्होंने अपनी शिप में लगाया था। ऐसे नहीं होता, इसको अपनी जो मेंटालिटी है इसको चेंज करें, चीज़ें इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी, इसमें कोई इतने बड़ा मसले वाली बात नहीं। चलो वीडियो को रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन है और लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर सकते हैं ताकि वो सबके जनरल मफाद में वो बात चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, आज के लिए यही था, थैंक यू।